शरीर के हैं, 14 फाटक है। जिसे महाराजा बलि के आप देखेंगे कि महाराजा बलि के 14 शीश महल में 14 दरवाजे थे। हमारा यह हृदय ही शीश महल होता है जब भगवान की भक्ति होती है। और 10 इंद्रिय चतुष्ट अंतःकरण ही यह 14 दरवाजे हैं उसके। इन्हीं 14 दरवाजों में भगवान को पहरा लग जाए तभी ये इंद्रियों से संयम हम साध पाएंगे, अन्यथा नहीं साध पाएंगे। इसलिए इंद्रियों के सभी दरवाजों में संयम हमको साधना है। सभी अपना अपना भोग चाहते हैं। तो इस पर स्वाम कृत्वा बहिर्वाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवः प्राणापान समायुक्तो नासाभ्यांतरचारिणो। प्राण और अपान जिसे चंद्रनाड़ी, सूर्यनाड़ी, इंगला, पिंगला कहा जाता है। जो श्वास आती है उसको हम नाम से ढालें, ओम कहते हैं ओम, राम कहते हैं राम, आई तो रा, गई तो माँ। श्वास प्रश्वास के यजन में हमारा यह ढल जाए। प्राण और अपान दोनों नाम से चलने लगे। बाहर के कोई संकल्प अंदर ना आने पाए, विवेक का पहरा लगा रहे। और अंदर के कोई संकल्प विकल्प बाहर ना आने पाए, दोनों में स्थगित हो जाए। इसी का नाम है प्राणायाम। प्राणों के आयाम व्यायाम में संयम का साधना। तो इस प्रकार यह प्राणायाम कहलाता है। इंद्रियों के सभी दरवाजों में संयम करना है। यतेन्द्रिय मुनिर मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदैव मुक्त एव सः। यतेन्द्रिय मनोरबुद्धि मुनिर मोक्ष परायण। इस प्रकार से जो इंद्रियों से अतीत हो गए हैं, मन और बुद्धि जिनके संयमित हो गए हैं, मुनिर मोक्ष परायण, वह निश्चित ही ऐसा मुनि मोक्ष के परायण, मोक्ष के योग्य होता है, उस स्तर तक पहुंच जाता है। इसलिए संयम साधक के लिए नितांत आवश्यक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्दत्तयो वीतरागाः यदक्षन्ते ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेणं प्रवक्ष्ये। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद जिसे अक्षर अविनाशी परम तत्व परमात्मा कहते हैं। विशन्ति यद्दत्तयो वीतरागाः, वैराग्य को धारण करने वाले जिसमें साधक जिस प्रभु की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं उसमें प्रवेश करते हैं। यदेक्षन्ते ब्रह्मचर्यो चरन्ति, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके साधक इसी पद को पाने के लिए जो उसमें प्रवेश करते हैं, इच्छा करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेणम प्रवक्षे, उस पद को मैं संग्रहेण मतलब थोड़े में, थोड़े से शब्दों में मैं कह रहा हूँ। और यही सबके लिए नितांत आवश्यक है कि थोड़े शब्दों में भगवान ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध्य च मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्राणास्थितं योग विधारणम्। सर्वद्वाराणि संयम्य, इंद्रियों के सभी दरवाजों में संयम का ताला लगा। मनोहृदय निरुद्ध्य च, मन को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण हमारा निरोग हो सभी चीजों में, संयम बना हुए मूर्धन्य ध्यायात्मनः, जो श्वास प्रश्वास का नियंत्रण करते हैं। मूर्धा हमारा पहले श्वास प्रश्वास, ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी। श्वास यहाँ से नासिका से प्रवेश होकर मस्तिष्क में, मस्तिष्क से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से मेरुदंड में, मूर्धा से मेरुदंड में, मेरुदंड से होते हुए मूलाधार के पास यहाँ उदस्त और वायु से मिलते हुए नाभि पंकज, नाभि कमंडल में आते हैं, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। तो हमारे जो श्वास प्रश्वास के यजन है, उस श्वास प्रश्वास के यजन में जो श्वास मूलाधार में आए, यहाँ से पुनः नासिका के द्वारा बाहर जाती है। कोई भी संकल्प न बाहर के अंदर आने पाए, न अंदर के बाहर। इनमें संयम सध जाए हमारा। प्राणासतम योग धारणा, योग को धारण करके, योग मतलब साधना, भगवान से मिलना। जिस नाम का हम जाप करते हैं उसको सुमिरन करते हुए जरा सा भी कोई गलतियां ना होने
साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे उस योग को धारण करके, और संकल्प विकल्प में निरोध होगा। और उस संकल्प विकल्प के निरोध में अगला श्लोक बताते हैं धारणा क्या है उस श्वास में। तो भगवान ने जपने के लिए क्या बताया, ओम त्रिकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणं स्मरणं यः प्रयाति तदेहं शयाति परमां गतिम्। ओम इति अक्षरम ब्रह्म, जिनका विनाश नहीं होता वह परम तत्व एक परमात्मा है, जिन्हें ओम से संबोधित किया गया। अर्थात भगवान का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है, अरूप है, कोई रूप भी नहीं है। लेकिन संतों ने जिन नामों से सिद्धि प्राप्त किया है, उन कुछ नामों में से जिस जिस नाम को जप के सिद्ध प्राप्त किए, अपने स्वरूप को प्राप्त किए, उन्हीं नामों को जपने के लिए संतों ने भगवान का नाम रखा है। ओम प्रणय है, इस प्रणव में भगवान है, ये भगवान का एक नाम है। इसी नाम का जाप भगवान श्री कृष्ण ने बताया। इसी नाम का सबको जाप करना है जो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो साधक में संयम इतना है कि इस संयम से ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः, मतलब सभी इंद्रियों के दरवाजों को संयम साधना है, लेकिन जननेंद्रिय इस ब्रह्मचर्य संयम में विशेष आवश्यक है। यदि ये चाहें आप कि जननेंद्रिय संयम करके हठ से हम इंद्रियों को संयम करके मन से विषयों का चिंतन करते रहें, दूसरे इंद्रियों से भोगों को स्पर्श करते रहें, लेते रहें, तो जननेंद्रिय संयम संभव नहीं है। इसलिए जननेंद्रिय संयम से पहले हमको इंद्रियों के सभी दरवाजों को संयम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जननेंद्रिय नहीं बल्कि सकलेंद्रिय संयम हमारा हो जाएगा। सारे इंद्रियों के दरवाजों में संयम सध जाएगा। एक इंद्रियों को संयम करके बाहर से हम भोग चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। सभी धीरे धीरे इंद्रियां अपना भोग चाहने लगेंगी, एक न एक दिन हम पतित हो जाएंगे। संयम तो ऐसा है साधक के लिए, भक्तों के लिए जिन्हें भजन करना है। देखेंगे कि लोहे की साइकिल होती है और उसकी विशेष कोई कीमत भी नहीं है। आज साइकिल कोई चलाना भी नहीं चाह रहा है। जिसका पेट बहुत निकला है और कुछ घुटने उठने में दर्द होता है, वो लोग साइकिल चलाने का अभ्यास करते हैं। नहीं, अब साइकिल का जमाना गया। पहले वही एक साधन था। सबके यहाँ साइकिल हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी, उसी से चलते थे। तो छोटी सी एक वाहन है साइकिल जो लोहे की बनी हुई है, उसमें भी संयम होता है। आप जहाँ चाहो वहाँ रोकेंगे, तुरंत ब्रेक मारो वहीं रुकती है साइकिल में। तो यदि इतना बड़े भाग मानुष तन पावे, इतना कीमती, इतना भाग्यशाली तन भगवान ने हम सबको दिया है, तो इसमें कम से कम निभ्या और जिभ्या में तो विराम लगना चाहिए। हमारे वाणी में तो संयम होना चाहिए। रहीमन रिसको छाड़ के धरो गरीबी भेष, मीठा बोलो नए चलो सभी तुम्हारे देश। केवल अपने अंदर से कटुता को छोड़ करके, जो जलन होती है उसको निकाल के, छोड़ करके, और भगवान के भजन में रिस को छाड़ के धरो गरीबी भेष। गरीबी भेष का मतलब होता है भगवान में समर्पित होके चलना। ये नहीं कि घर में कुछ ना हो खाने को गरीब हो गया। गरीब वो नहीं है, जो समर्पण जिसके अंदर में है, दीनहीन बना है भावना भगवान के प्रति, वो गरीब कहलाता है। तो उसका संयम सधता है और वह भगवान को प्यारा होता है। छोटा सा एक दृष्टांत है, बस 2-3 मिनट का और समय। भगवान श्री रामचंद्र जी राम लक्ष्मण सीता जी के साथ, राम जी भगवान, लक्ष्मण जी साथ में है, माता सीता है, चित्रकूट में पहुँचते हैं साथों साथ सब। वहाँ गए, भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, चित्रकूट है, यहाँ चोर लुटेरे जानवरों का बड़ा आतंक है, निशाचरों का। जाओ तो उस पेड़ है, एक पेड़ था उसमें एक बंदर बैठा हुआ था, जाओ तो इससे पूछ आओ कि यहाँ कहाँ और कैसे रहें हम लोग, किस तरीके से चित्रकूट में निवास करें। तो लक्ष्मण गए, वहाँ बंदर पेड़ में बैठा हुआ था। अब लक्ष्मण का मन हुआ कि बंदर क्या बताएगा कि हमें कैसे रहना है, कहाँ, खुद ही इस डाली से उस डाली कूदता रहता है, वो क्या बताएगा। लेकिन अब भैया कहे हैं भगवान राम,
आदेश का पालन किए, चले गए लक्ष्मण। जा कर के कहते हैं भैया श्री राम ने मुझे भेजा है, कैसे रहें हम लोग यहाँ चित्रकूट में, आप बता दीजिए। तो बंदर एक हाथ से अपनी इंद्रिय पकड़ लिया और एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ लिया और लगा लक्ष्मण जी की ओर देख कर के नाचने लगा और चिढ़ाने लगा। जैसे लक्ष्मण जी कहे भैया राम ने ही भेजा है इसलिए छोड़ दिया, नहीं अभी एक बाण मारूंगा पेड़ से नीचे टपक पड़ेगा, हमें चिढ़ा रहा है। और वापस लौट आए। भगवान श्री राम ने कहा कि पूछा उस बंदर से कैसे हमें कहाँ रहना है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपको कैसे भेज देते हो, बंदर क्या बताएगा। एक हाथ से अपनी इंद्री पकड़ लिया, एक हाथ से जिह्वा, और हमको चिढ़ा रहा था, नाच रहा था नंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि चिढ़ा नहीं रहा था, उसने सब कुछ बता दिया। कोई भी साधक या भक्त कोई भी हो, अपने निभ्या और जिभ्या यानी जीभ में और इंद्रिय संयम अगर दोनों उसके पास में है तो संसार में कहीं भी रह सकता है, सारा विश्व उसके लिए जगह है, कहीं रोक टोक नहीं है। यदि निभ्या और जिभ्या का संयम है तो कहीं भी रह सकता है। सबसे बड़ा घातक बस दोनों में ही होता है। सारा शरीर में बल देखेंगे हमारे कि जो शक्ति है और जो कुछ विकारों का उत्पात है अन्न में और जल में है। यदि अन्न जल का परित्याग कर दो तो सारे विकार शरीर शिथिल पड़ जाते हैं। और साधक में ऐसा होता भी है कि जैसे नए जब आते हैं हम लोग, पहले प्रवेश होता है, उम्र कम है, विकारों का जब हमला होता है बौछारे, तो उसमें नमक कम किया जाता है, घी कम किया जाता है, दूध कम किया जाता है, जिससे संयम अपना बना रहे। नमक भी कम कर देते हैं, आधा पेट भोजन किया जाता है जिससे कि ज़्यादा वो शरीर में बल